कि जैसा भगवान दुनिया को बनाते हैं वैसा वेद में लिखे, कोई अंतर नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जब हम कक्षा 5 में हमने उत्तीर्ण किया और कक्षा 6 में हम पहुंचे तो एक पुस्तक लगती थी जिसका नाम था भूगोल। आपके यहाँ चलती है राजस्थान में भूगोल? अरे भूगोल का मतलब क्या है भाई? भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल है, भूगोल। अरे हमारे यहाँ कक्षा 6 का विद्यार्थी इस बात को जानता है कि पृथ्वी गोल है। कैसे पता चला? ये ऋषियों की भूमि है, ऋषियों का नाता वेदों से है। वेदों में भगवान ने जैसा संसार को बनाया वैसा वेदों में लिखा है। अच्छा चलो, ये तो आपके लिए बहुत कठिन बात हो गई। बहुत सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने कल भी कहा था, एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों में साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। एक मोटी बात मैं आपके बीच में करूंगा, वेद का हमारा संबंध कितना नित्य है, वेद का और हमारा संबंध कितना नजदीकी का संबंध है, इस संबंध को हम लोग आज भूल गए पूरी तरह से। आप देखो, हमारे पूर्वज लोग वेदों को अपने जीवन में कितना महत्व दिया करते थे। अगर मैं संबंध की चर्चा करूं, आज हमारा और वेद का संबंध बिल्कुल अनजाना हो गया, कोई मतलब ही नहीं है हमको वेदों से। लेकिन यदि आप पूरी तरह से ईमानदारी से अपनी दिनचर्या को जीते हो तो आपको पता चलेगा कि हमारा और वेद का संबंध कितना निकट का संबंध है। अच्छा, प्रातःकाल जब आप लोग उठते हो तो दिनचर्या कहां से शुरू होती है जी? ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, बोलते नहीं वेद के मंत्र से। आपकी दिनचर्या कहां से शुरू हो रही है? वेद से दिनचर्या शुरू हो रही है। हमारे यहां हर एक दिनचर्या का मंत्र है। बड़ी विशेष बात हमारे पास में, यानी ऋषि लोगों ने हमारे जीवन को वेद से ऐसा बांध दिया कि उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। प्रातः उठते ही सबसे पहले वेद का मंत्र बोलना है। स्नान करते हो तब भी मंत्र है, आप ना बोले ये बात अलग है, बाकी हमारे यहाँ स्नान करने के भी मंत्र हैं। आप नाश्ता करते हो उसके भी हमारे यहाँ मंत्र हैं। आप यात्रा करते हो उसके भी हमारे यहाँ मंत्र हैं। आप स्वाध्याय करते हो उसके भी हमारे यहाँ मंत्र हैं। आप भोजन करते हो उसका भी हमारे यहाँ मंत्र है, ठीक है। आप व्यापार करते हो उसका भी हमारे यहाँ मंत्र है। सब चीज का मंत्र है। और जब आखिरी में रात को आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो तो आपकी दिनचर्या कहां समाप्त होती है? वेद मंत्र के साथ में। यज्जाग्रतो दूरमुदयते दैवम, कहां से शुरू हुई थी? सुबह वेद मंत्र के साथ आपकी दिनचर्या शुरू हुई। हर दिनचर्या के साथ में वेद जुड़ा रहा और रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर में पहुंचे तब भी आपकी दिनचर्या वेद मंत्र के साथ में समाप्त हो रही है। अरे इससे अच्छा संबंध वेद का हमारे साथ क्या हो सकता है? ये ऋषि लोग पागल थे क्या जो हर काम के लिए वेद को हमसे जोड़ दिया? बड़ी विचित्र बात है। देखिए, हमारे यहाँ 16 संस्कार है। संस्कारों की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा जिस समय आपकी अच्छी उपस्थिति होगी तब। 16 संस्कार हैं और एक संस्कार का नाम है वेदारंभ संस्कार, है ना? अच्छा बताओ, कब किया जाता है वेदारंभ संस्कार? वेदारंभ संस्कार यानी शिक्षा का प्रारंभ। आज जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, तो जब पढ़ाई शुरू करता है बच्चा, तो हमारे ऋषि लोगों ने उस समय का एक संस्कार दिया जिसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार। और पहले शिक्षा का माध्यम क्या होता था? स्कूल नहीं, गुरुकुल हुआ करते थे। सभी बच्चे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, आचार्य के चरणों में बैठ करके। तो अभी बच्चा घर से गया है गुरुकुल के अंदर और वहां जाकर के क्या पढ़ेगा? जाते वेद पढ़ना शुरू कर देगा क्या? अभी तो उसको वर्णमाला सीखनी है। अभी तो जाकर के आज सीखेगा, वर्णमाला सीखेगा। लेकिन ऋषि लोगों ने संस्कार का नाम क्या दिया? वेदारंभ। यानी देखो, ऋषि हमको कहां जोड़ना चाहते हैं। अरे आपको कुछ भी पढ़ना, फिजिक्स मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़ो, साइंस कुछ भी पढ़ो, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? वेद है। हमको वेद तक पहुंचना है, हमको वेद का प्रारंभ करना है। कुछ भी आप पढ़िए। तो हमारा और वेद का कितना पावन संबंध है। और यह परंपरा हमारे समाज में रसी बसी रही। वेद का समाज में इतना व्यापक प्रभाव रहा है। मैं आपसे एक बात साझा करूंगा और आपसे एक बात पूछूंगा, आप लोग ध्यान से बात को सुनना। मैं बहुत सरल तरीके से बोल रहा हूं इस बात को, और मैं पूछता इसलिए हूं, बीच बीच में प्रश्न भी मैं करता हूं आपसे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को जो रस कम मिलता है। जो अध्यात्म रस के रसिक होते हैं उनको तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन बहुत से लोग तो यहां आकर के और सोना शुरू कर देते हैं। अभी भी बहुत से लोग समाधि में पहुंच गए, तो बड़ा कठिन है। हम लोगों को दोनों काम करने पड़ते हैं, एक प्रवचन भी करना पड़ता है और लोगों को जगा करके भी रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। पहले मैं भी ऐसे धारावाहिक बोलता चला जाता था तो पता चलता था कि आधे लोग तो सो गए पंडाल में, पता ही नहीं चल रहा लोगों को। तब से मैंने प्रश्न करने शुरू किए। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, बताना, इस धरती पर मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की आवाज में कौन सा प्राणी बोल सकता है? क्यों जी?
अरे डरते क्यों, बोला करो, कुछ तो जवाब दिया करो। हाँ, ये बेटियां बोल रही है तोता, आपने सुना है क्या? सुना है? बोलते हो सुना है उसको? ठीक है, सुना है। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, एक महानुभाव मुझे मिले, बुजुर्ग आदमी थे। वो कह रहे स्वामी जी तोता तो बोलता ही है, लेकिन तोता से भी और अच्छी मैना बोलती है। मैना एक अलग प्रजाति, तोता की फीमेल नहीं होती मैना, उसकी पत्नी नहीं तोते की, वो तो तोती होती है उसकी, तोते की पत्नी तो, लेकिन मैना अलग प्रजाति होती है। वो कहते हैं जी मैना तो ऐसी है स्वामी जी, तोता कुछ भी नहीं बोलता उसके आगे, वो तो बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, बिल्कुल स्पष्ट। कहते हैं मैंने मेले के अंदर देखा, और मेले के अंदर एक मैना इतना स्पष्ट बोल रही थी मनुष्य की आवाज में, तो एक व्यक्ति आया और जिस व्यक्ति के पास वो मैना थी पालतू, उसको बहुत सारा पैसा देकर के उसको खरीद ले गया अपने साथ। तो मैना भी होती है और तोता भी होता है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, इस धरती पर कितने सारे पक्षी हैं और कितने सारे पशु हैं? 84 लाख योनि मानते हो नहीं मानते हो? अरे मनुष्य को हटा दो, बाकी इतनी सारी बच गई। तो इनमें केवल 2 तोता और मैना ही क्यों बोलते हैं? इनको ही हमने क्यों सिखाया? कबूतर को हम प्रशिक्षण क्यों नहीं देते? कौवे को प्रशिक्षण क्यों नहीं देते? तोता और मैना को क्यों सिखाते हैं? ऐसा तो नहीं उन्होंने ऑटोमेटिक बोलना शुरू किया, उनको सिखाया तो है ना आपने, मैना को भी सिखाया, तोते को भी सिखाया, तब उन्होंने बोला। तो आपने कौवे को क्यों नहीं सिखाया? आपने गौरैया को क्यों नहीं सिखाया? है ना, क्यों नहीं सिखाते हो आप? क्योंकि वेद ने हमको बताया। यजुर्वेद का मंत्र है सारी पुरुषवाक शुक पुरुषवाक। शुक कहते हैं संस्कृत में तोते को, और सारी कहते हैं मैना को। कहते हैं सारी पुरुषवाक शुक पुरुषवाक, ये तोता और मैना पुरुषवाक हैं, ये मनुष्य की वाणी में बोल सकते हैं। तो वेद ने हमको बताया और हमारे लोगों ने इन पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। बोलो, इन्होंने बोला या नहीं बोला? इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, प्रत्यक्ष हो गया। तो वेद में तो कोई बात मिथ्या है ही नहीं, इतनी व्यवहारिक बातें वेद के अंदर भरी पड़ी हैं। हम वेदों को पढ़ते नहीं है और हम वेदों की बात सुनते ही नहीं। इसलिए आर्य समाज से जुड़ो, कहीं बेकार के पाखंड में मत पड़ो, वेद से जुड़ जाओ। वेद हमारा मूल है, सनातन का मूल है वेद, और अपने सनातन धर्म को बचाने का यदि कोई काम करता है तो केवल और केवल आर्य समाज करता है। हमारे पौराणिक बंधु तो हम पर आरोप लगाते रहते हैं ये तो आर्य समाजी हैं और हम सनातनी हैं। वो अपने आप को सनातनी कहते हैं। वास्तव में आप सनातन को समझना चाहते हो तो आप आर्य समाज में आओ। सनातन है क्या लोगों को पता ही नहीं है। सनातन की मूल परंपरा को यदि जीवंत किसी ने रखा है तो आर्य समाज ने रखा है। ये बात बिल्कुल मैं सिद्ध करूंगा आपके बीच में। एक एक सनातन का सिद्धांत ऋषि दयानंद ने हमको दिया, लेकिन जो सनातन में कूड़ा कबाड़ा घुस गया था, आप लोग वहां पर अटके पड़े हो और आप लोगों ने उसी को सनातन मान लिया। वो सनातन नहीं है। सनातन ज्ञान से परंपरा, सनातन परंपरा से परिचय हमारा ऋषि दयानंद ने कराया है।